पहले सोनम वांगचुक ने नरेंद्र मोदी के नाक में दम किया और अब अभिजीत दीपके ने नरेंद्र मोदी के नाक में सीधे सीधे दम कर दिया है। नरेंद्र मोदी को रात में नींद नहीं आ रही है, ऐसा भी हो सकता है। और अब दिल्ली के जंतर मंतर पर खुलेआम नारे लगाए जा रहे हैं, चौकीदार ही चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने खुद को चौकीदार बताने का काम किया था। आप जरा इस नारे को सुनिए। देखिए, शमा प्रवीण लिखते हैं कि आज सुबह सुबह जंतर मंतर पर चौकीदार चोर है के नारों से माहौल गूंज उठा। प्रदर्शनकारियों ने जमकर के नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर के विरोध जताया है। और अब मैं आपको सोनम वांगचुक का ये बयान दिखा देना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर दिखाइए रिया इस बयान को, कि सोनम वांगचुक का मैसेज है। साफ तौर पर लिखते हैं कि मैसेज फ्रॉम सोनम, 20 जुलाई, आजादी का दूसरा आंदोलन, भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत। अंग्रेजी में देखिए, फ्रीडम फ्रॉम इनजस्टिस लाइक पेपर लीक्स, फ्रीडम फ्रॉम फियर माई इलीगल डिटेंशन, इंडिया सेकेंड फ्रीडम मूवमेंट, मार्च टू द पार्लियामेंट, प्लीज मेक इट अ बिग सक्सेस, सेंट थ्रो गीतांजलि from my illegal detention at सफदरजंग हॉस्पिटल। मतलब अवैध तरीके से हिरासत में लिया गया है और सोनम वांगचुक को अवैध तरीके से सफदरजंग अस्पताल में रखा गया है। मैं आपको बताऊं कि सिर्फ तिहाड़ जेल भेजना ही गिरफ्तारी नहीं होती। लखनऊ के गोसाईगंज जेल में रखना वो गिरफ्तारी नहीं होती। उसे जेल भेजना, सिर्फ उसे ही जेल भेजना नहीं कहते हैं, बल्कि जेल भेजना और हिरासत उसे भी कहते हैं जहां पर आपकी एक ना चले, आपको कहीं पर कैद कर लिया जाए। और यहां पर सोनम वांगचुक यही बोल रहे हैं, उन्हें हिरासत में रखा गया है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया, पुलिस मौजूद है, अस्पताल को एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और सोनम वांगचुक डायरेक्ट किसी से नहीं मिल सकते। अरे सोनम वांगचुक ने गलती कौन सी कर दी भाई? एक वहां पर एक बॉर्डर क्यों बना दिया गया है? सोनम वांगचुक को जंतर मंतर क्यों नहीं लाया जा रहा है? जबकि पूरी दुनिया जानती है जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहां पर आंदोलन होते आए हैं और उस जगह को सरकार ने ही दिया था कि जिसको अपना आंदोलन करना है, विरोध दर्ज करवाना है, वे लोग यहां करके आंदोलन कर सकते हैं। पेपर लीक, मुद्दा क्या है? पेपर लीक है भाई। धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचाया जा रहा है? इस देश की आम जनता तय करे, धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचाया जा रहा है? क्या धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक करवाते थे? जो पैसा मिलता था, जो मोटी कमाई होती थी, उस पैसे को कौन लेता था? और कहा गया कि पेपर इतने में बिका, इतने में बिका। अब तक कितने लाख या कितने करोड़ रुपयों की बरामदगी, यानी जब्त कितने रुपए किए गए? कोई आंकड़ा है सरकार के पास? कोई आंकड़ा है एजेंसियों के पास? कोई फोटो वीडियो आपके पास आया? नहीं आया, आएगा भी नहीं, और आने की उम्मीद ही मत कीजिएगा, क्योंकि राम राज है साहब। भगवान राम के घर में चोरी हो जाती है, एसआईटी की रिपोर्ट आ जाती है, मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है, कुछ मूर्खों का बयान आता है, मंदिर हिंदू का पुजारी हिंदू हैं, चोरी करने वाले हिंदू हैं, चढ़ावा चढ़ाने वाले हिंदू हैं, तो और लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है? मतलब इस प्रकार की बेहूदगी भरा बयान दिया जाता है। इतना गंदा, इतना घटिया, इतना बेहुदा बयान जब सामने आता है, तब ये समझ में आता है
कि ये देश कौन चला रहा है, पैसा किसके पास जा रहा है, कौन है वो व्यक्ति जो चंपत राय जैसे निकम्मों को संरक्षण दे रहा है। चंपत राय मौन धारण कर लेता है। तो अगर आप उम्मीद करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, तो मुझे लगता है ये बेईमानी है, ये हम लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है, सरकार के अंदर डर पैदा हो गया है। नरेंद्र मोदी सरकार के जो मंत्री हैं, सिर्फ उनके अंदर डर नहीं पैदा हुआ है, बल्कि भारत में जितने राज्य हैं या जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पर पेपर होता है, उन सभी मुख्यमंत्रियों के अंदर भी डर पैदा हो गया है। मंत्रियों के अंदर डर पैदा हो गया है कि अगर वे लोग पेपर लीक करवाएंगे और उस पैसों से सांसद, मंत्री, विधायक खरीदे जाएंगे, तो देश की जनता सड़कों पर आ सकती है। आप सोचिए, धर्मेंद्र प्रधान ने किस प्रकार से शिक्षा का बंटाधार कर दिया। मैंने पहले ही कहा, डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे, शिक्षा सवालों को जन्म देती है, शिक्षा सवाल पूछना सिखाती है। बैल अशिक्षित है, भैंस अशिक्षित है, कभी भी सवाल नहीं कर सकती। और एक बात याद रखिए, हम लोग मुर्गे नहीं हैं। कभी आप मुर्गा खरीदने गए हैं चिकन शॉप पर? एक मुर्गे को काटा जाता है तो दूसरा मुर्गा दाना चुग रहा होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास बुद्धि नहीं है, अगला नंबर मेरा है। अगर उसके पास बुद्धि होती तो आप यकीन मानिए कि कोई मुर्गा नहीं कटता इस देश में। हम लोग चिकन के रूप में मुर्गे को नहीं खा रहे होते। हम इंसान हैं। अगर हमारा पड़ोसी मारा जाएगा तो हमको आवाज बुलंद करनी होगी। अगर हम खामोश रहेंगे तो अगला नंबर हमारा होगा। तो इसलिए ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। और लगातार अब जो नेहा हो, अभिजीत हो, सोनम वांगचुक हो और जो तमाम आंदोलनकारी नेहा भारती हो, सभी लोग बोल रहे हैं कि आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचिए, अपना समर्थन दीजिए। और हजारों की संख्या में आंदोलनकारी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं।